आज हम देखेंगे सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ प्रोस्टेट के बारे में। तो हमारे पास दो किडनी होती है। किडनी गिव राइज टू द यूरेटर। दोनों यूरेटर कहाँ खुलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में से यूरेथ्रा निकलती है और यूरेथ्रा के आसपास प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। इट्स सिचुएटेड एट द नेक ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, इन्वर्टेड कोन शेप का ग्लैंड होता है। ठीक है, तो उसे हम प्रोस्टेट कहते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोब्स ऑफ द प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट के बीच में से, एग्जैक्ट बीच में से निकलती है यूरेथ्रा। सो हियर इज अ यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा के जस्ट पीछे एक लोब होता है, जिस लोब को हम कहेंगे मीडियन लोब। ठीक है, यूरेथ्रा के आगे एक लोब होता है जिसको कहेंगे एंटीरियर लोब। लेटरल साइड दो लोब होते हैं। ठीक है, तो उनको कहेंगे लेटरल लोब, और एक लोब जो पीछे रह गया उसको कहेंगे पोस्टीरियर लोब। एंड ये हो गए हमारे लोब ऑफ द प्रोस्टेट। फिर से एक बार देखें तो क्या है कि ये प्रोस्टेट है। जो लोब आएगा एंटीरियर साइड उसको हम कहेंगे एंटीरियर लोब। जो लोब जाएंगे लेटरल साइड उनको हम कहेंगे लेटरल लोब। जो लोब आएगा बीच में उसको हम कहेंगे मीडियन लोब। जो लोब रह गया पीछे उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर लोब। और जो यूरेथ्रा है वो बीच में सिचुएटेड है। दैट्स ऑल अबाउट लोब। अब हम देखेंगे जोन के बारे में। ठीक है, तो प्रोस्टेट को 4 जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो मेनली फर्स्ट आता है ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल मतलब ट्रांजिशनल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ यूरिनरी एपिथेलियम होता है। तो मतलब यूरिनरी एपिथेलियम में जहाँ से यूरिन पास होता हो उसके आसपास ट्रांजिशनल जोन होता है। तो ट्रांजिशनल जोन यूरेथ्रा के आसपास होगा। सो यूरेथ्रा के आसपास ट्रांजिशनल जोन है। फिर आता है सेंट्रल जोन। सेंट्रल मतलब वो सेंटर में है। सो सेंटर मतलब मीडियन जोन। सो मीडियन जोन है, इट कोरेस्पॉन्ड टू द सेंट्रल जोन। फिर आता है पेरिफेरल जोन। पेरिफेरल जोन कोरेस्पॉन्ड टू द लेटरल एंड पोस्टीरियर। सो लेटरल एंड पोस्टीरियर लोब, इट कोरेस्पॉन्ड टू द पेरिफेरल जोन। ठीक है, जोन है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन साइट फॉर द बीपीएच। ठीक है, तो यहाँ से बीपीएच राइज होगा मोस्ट कॉमनली। और जो बाहर का जोन है पेरिफेरल जोन है वो उसमें से क्या राइज होगा? प्रोस्टेटिक कैंसर। ठीक है, तो जब प्रोस्टेटिक कैंसर होगा राइज तो क्या होगा? यहाँ पे कैंसर मानो कि बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। सो यूरिनरी सिम्टम्स लेट आएंगे या तो नहीं आएंगे। सो यूरिनरी जो सिम्टम्स है वो या तो लेट आएंगे या तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर पेशेंट को बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है सो ग्रोथ यहाँ की होगी। तो यहाँ की होगी तो क्या होगा? यूरिनरी सिम्टम्स ये जो अर्ली आएंगे उसको। ठीक है, तो ये हमें सर्जरी में इंपॉर्टेंट है। फिर बात आई एंटीरियर लोब की, तो वो कभी कभी होता है, कुछ कुछ लोगों में नहीं होता क्योंकि बहुत ही थिन लोब है। इट इज़ ए थिनेस्ट लोब। ठीक है, थिनेस्ट लोब ऑफ द प्रोस्टेट। और वहाँ पे होता है फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। तो फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा हम जो कहते हैं वो है एंटीरियर लोब। ठीक है, तो ये हो गया प्रोस्टेट के जोन के बारे में, उसके लोब के बारे में कि कौन। फिर हम देखेंगे वीनस ड्रेनेज ऑफ द प्रोस्टेट। ठीक है, तो प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट में क्या होता है? जो ग्लैंड है उस ग्लैंड की खुद की जो कैप्सूल होती है बाहर की, मतलब ग्लैंड का जो स्ट्रोमा है वो स्ट्रोमा कंडेंस होकर जो कैप्सूल बनाता है, जो लेयर बनाता है, उस कैप्सूल को हम कहेंगे ट्रू कैप्सूल। ठीक है, और बाहर की जो लेयर्स है, बाहर से जो फेशिया आती है और वो सब आके जो लेयर बनाती है उसको हम कहेंगे फॉल्स कैप्सूल। सो ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल के बीच में हमारे पास क्या है? वीनस प्लेक्सस है। ठीक है, हियर इज अ वीनस प्लेक्सस। सो वीनस प्लेक्सस है। तो प्रोस्टेट के पास दो प्लेक्सस होते हैं, एक होता है एंटीरियर प्लेक्सस वीनस प्लेक्सस और एक होता है पोस्टीरियर वीनस प्लेक्सस। ठीक है, जो एंटीरियर वीनस प्लेक्सस है वो कहाँ पे जाता है? इंटरनल इलियाक वेन में। फिर वो कहाँ जाएगा? कॉमन इलियाक वेन में। वो कहाँ जाएगा? इंफीरियर वेना केवा में, और वहाँ से वो ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, बट जो पोस्टीरियर प्लेक्सस है इट्स इंपॉर्टेंट। पोस्टीरियर प्लेक्सस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो प्रोस्टेटिक कैंसर था वो कहाँ पे होता था? वो पोस्टीरियर लोब में होता था। तो पोस्टीरियर लोब जो है, पोस्टीरियर लोब से कैंसर मेटास्टेसिस करके दूर जाएगा। सो वो जाएगा पोस्टीरियर प्लेक्सस के अराउंड। सो उसका दूसरा नाम है बेटसन्स प्लेक्सस। बेटसन प्लेक्सस। ठीक है, सो बेटसन प्लेक्सस से कहाँ जाएगा? सो जो पोस्टीरियर प्लेक्सस है वो जाएगा पोस्टीरियर साइड सेक्रल फोरामिना की ओर। सेक्रल फोरामिना कहाँ जाएंगे? सेक्रल फोरामिना से ऊपर जाएंगे और जाएगा वर्टिब्रल प्लेक्सस की ओर। वर्टिब्रल प्लेक्सस से जाएगा बेजिलर प्लेक्सस की ओर, और बेजिलर प्लेक्सस से जाएगा क्रेनियम में। ठीक है, सो प्रोस्टेट कैंसर है वो कहाँ कहाँ पे मेटास्टेसिस कर सकता है? सो प्रोस्टेट कैंसर कहाँ पे जाएगा? तो ब्रेस्ट पे जा सकता है थ्रू बेटसन प्लेक्सस ओनली। फिर क्रेनियम में जा सकता है, फिर लेप्टोमेनिंजिस को इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इन सब जगह पे प्रोस्टेट कैंसर जाएगा। ठीक है, फिर क्रेनियम में ड्यूरल वीनस साइनस की ओर जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया स्प्रेड ऑफ द कैंसर फ्रॉम द प्रोस्टेट। अब आते हैं सर्जरी की ओर। सर्जरी में क्या इंपॉर्टेंट है? तो सर्जरी में ये इंपॉर्टेंट है कि सपोज हम सोचते हैं कि हमको प्रोस्टेट निकालना है। सो प्रोस्टेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी अप्रोच के थ्रू बॉडी के अंदर जाएंगे और बॉडी के अंदर जाके हमें ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। बट ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू इट्स वीनस प्लेक्सस। सपोज देखो कि ये फॉल्स कैप्सूल है और ये ट्रू कैप्सूल है, और यहाँ से पास हो रही है हमारी यूरेथ्रा। अब और यहाँ पे हमारा वीनस प्लेक्सस। अब जो ये वीनस प्लेक्सस है उसमें क्या दिक्कत आती है कि वीनस प्लेक्सस ब्लीड कर जाएगा अगर हम प्रोस्टेट को रिमूव कर देंगे तो। सो अगर हम यहाँ से प्रोस्टेट को रिमूव कर देंगे तो ये जो वीनस प्लेक्सस है वो ब्लीड करने लगेगा। सो हम प्रोस्टेट को ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते। जबकि थायराइड है,
थायराइड का प्लेक्सस कहाँ पे है? सपोज ये थायराइड है, तो थायराइड का प्लेक्सस है ग्लैंड के अंदर, तो ग्लैंड के अंदर है तो हम थायराइड फुल रिमूव कर सकते हैं, इसलिए थायराइड की सर्जरी में हम पढ़ते हैं थायराइडेक्टोमी, ठीक है। लेकिन प्रोस्टेट की सर्जरी में हम प्रोस्टेट पूरा रिमूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पास करते हैं, और वहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पास करके हम स्कूपिंग करते हैं प्रोस्टेट के। सो प्रोस्टेट की स्कूपिंग करके क्या होगा, प्रोस्टेट की स्कूपिंग करके प्रोस्टेट का पार्ट निकाल देंगे, सो जिससे क्या रिलीव होगा, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे हमारा, और जो यूरिन प्रॉब्लम है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। सो हम पूरी प्रोस्टेट नहीं निकाल सकते, ट्रू कैप्सूल के साथ नहीं निकाल सकते, जबकि जो थायराइड है उसमें हम ट्रू कैप्सूल के साथ पूरी की पूरी ग्लैंड निकाल देते हैं, ठीक है।